अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट कर रहे हैं हम, डाटा एंड रेपुटेशन। देखें, चैप्टर के नाम से ही पता चल रहा है कि डाटा, फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें ये देखना पड़ेगा कि डाटा क्या होता है और उसको रिपीट कैसे करवाया जा सकता है। उस डाटा डाटा की हमने पहले भी डेफिनेशन पढ़ी थी। डाटा बेसिकली क्या होता है? रॉ फैक्ट्स एंड फिगर इज कॉल्ड डाटा। अगर किसी भी चीज़ के हम रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स को देखें जिससे हमें ये बताना चल रहा हो कि वो क्या इन्फॉर्मेशन देना चाह रहा है, तो उसको हम डाटा बोलेंगे। इसकी हम प्रैक्टिकल लाइफ से भी एग्जांपल ले सकते हैं। जैसे अगर हमने एक घर बनाना है या एक रूम बनाना है तो उसके लिए हम ईंटें, सीमेंट और सरिया और इस तरह की डिफरेंट चीज़ें ले आएंगे। लेकिन हम ये सारी चीज़ें पढ़ी होंगी तो हम ये नहीं कहेंगे कि ये रूम है, क्योंकि ये सारा हमारे पास रॉ फैक्ट्स एंड फिगर पड़े हैं, रॉ मटेरियल पड़ा है। तो रॉ मटेरियल जो होता है उसको हम डाटा कहते हैं। लेकिन अगर हम उन्हीं ईंटों को, उसी सीमेंट को और जो हमने सरिया वगैरह लेकर आए उसको हम एक प्रॉपर शेप दे दे तो वो एक इंफॉर्मेशन बन जाएगी। और जो रूम बनेगा हम कहेंगे कि ये डाटा नहीं है, या इसको हम ये नहीं कहेंगे कि ये ईंट है या सीमेंट है या सरिया है, हम सीधा कहेंगे कि ये एक रूम है। तो अगर हम रॉ फैक्ट्स को, रॉ मटेरियल को एक प्रॉपर फॉर्म में कंबाइन कर दें तो उसको हम बोलते हैं कि ये इंफॉर्मेशन है। डाटा क्लियर हो गया कि डाटा क्या है? रॉ फैक्ट्स एंड फिगर इज कॉल्ड डाटा। अब बात करते हैं रेपिटेशन की। रेपिटेशन कुछ चीज़ों में बड़ी ज़रूरी होती है, लाइक जैसे हमारे डेली टास्क है। मैं आपको एक अलार्म की एग्जांपल देता हूँ कि अलार्म हम डेली भी लगा सकते हैं, लेकिन ऐसा भी तो पॉसिबल है कि हम अलार्म को एक ही दफ़ा लगा दें और वो स्पेसिफिक टाइम के ऊपर खुद ही बजने लग जाए। तो ऐसा करने के लिए हमें उसमें रेपिटेशन लेके आना पड़ेगी। तो बेसिकली इस चैप्टर में हम ये सीखेंगे कि डाटा को हम रिपीट कैसे करवाते हैं और उसकी क्या टेक्निक्स होती हैं। आए चैप्टर के इंट्रोडक्शन पे चलते हैं। चैप्टर के इंट्रोडक्शन में उसने बताया कि वाइल राइटिंग कंप्यूटर प्रोग्राम, जब हम कंप्यूटर प्रोग्राम लिख रहे होते हैं तो हमें डिफरेंट तरह के डाटा को प्रोसेस करवाना होता है। लाइक वो डाटा नंबर्स भी हो सकते हैं, वो डाटा नंबर्स भी हो सकते हैं, वो डाटा हमारे पास टेक्स्ट के फॉर्म में हो सकता है, स्पेशल कैरेक्टर्स हो सकते हैं, और डिफरेंट तरह का डाटा आपने पढ़ा हुआ है 9th क्लास में भी कि वो किस तरह का डाटा हो सकता है। और हमने कुछ टेक्निक्स भी सीखी थी कि उस डाटा को स्टोर कैसे करवाया जा सकता है। लाइक इफ़ यू वांट टू स्टोर 100 वेरिएबल्स, तो हम क्या करेंगे? या तो पहले वेरिएबल्स को डिक्लेयर करेंगे और फिर उनको वैल्यूज असाइन करेंगे, या फिर ऐसे हो सकता है कि हम वेरिएबल डिक्लेयर कर दें और साथ ही उनको वैल्यू असाइन कर दें, जिसको हम वेरिएबल डिक्लेरेशन इनिशियलाइजेशन बोलते थे। इनिशियलाइजेशन साथ ही कर देते हैं। और ऐसा भी हो सकता है कि हम पहले डिक्लेयर कर दें और बाद में उसको वैल्यू असाइन कर दें। ये आप लोगों ने चैप्टर 1 और चैप्टर 2 के अंदर ये चीज़ें डिटेल में पढ़ी हुई हैं। आगे चलते हैं। यहाँ पर हमारे पास अब जब हमने डाटा को स्टोर करवा दिया तो एक और बड़ा मसला आता है कि डिफरेंट तरह का डाटा दिया होता है। लाइक अगर मुझे डाटा टेक्स्ट की फॉर्म में स्टोर करवाना है और नंबर्स की फॉर्म में स्टोर करवाना है, तो ये तो दोनों डिफरेंट तरह के डाटा हैं। नंबर्स और हैं, टेक्स्ट और हैं, स्पेशल कैरेक्टर्स और हैं। तो डाटा स्ट्रक्चर्स क्या करता है? डाटा स्ट्रक्चर हम इसलिए यूज़ करते हैं कि हम स्पेसिफिक डाटा को एक स्पेसिफिक लेआउट के अंदर स्टोर करवा सके। इसकी डेफिनेशन भी यही है कि डाटा स्ट्रक्चर इज कंटेनर। डाटा स्ट्रक्चर एक ऐसा कंटेनर है जो कलेक्शन ऑफ डाटा आइटम्स को स्पेसिफिक लेआउट के अंदर स्टोर करवाने के लिए यूज़ किया जाता है। इसकी एक हम डेली लाइफ से एग्जांपल ले लेते हैं। लाइक अगर मुझे शूज़ को स्टोर करवाना है तो उसके लिए मैं शू रैक यूज़ करूँगा। अगर मुझे बुक्स को स्टोर करवाना है, बुक्स को मैं अरेंज करना चाह रहा हूँ, तो उसके लिए बुक रैक यूज़ करेंगे। और इसी तरह अगर हमने क्लोथ्स को स्टोर करवाना है तो उसके लिए हम प्रॉपर कबर्ड वगैरह यूज़ करेंगे। अगर हम इन सबको मिक्स कर दें, ऐसा भी पॉसिबल है कि हम मिक्स करके इनको स्टोर करवा दें, तो फिर जो हमारा डाटा है वो आपस में मिक्स हो जाएगा। जब हम उसको एक्सेस करेंगे तो जल्दी मिलेगा नहीं। ऐसे होता है कि अगर आप डाटा को प्रॉपर ऑर्गेनाइज नहीं करते, अपने क्लोथ्स को प्रॉपर ऑर्गेनाइज नहीं करते, तो आप उसको एक्सेस करते हैं तो आपको एक्सेस करते हुए टाइम लग जाता है। जैसे अगर एक सॉक्स ढूंढनी हो तो दूसरी नहीं मिलेगी। तो अगर आप उन दोनों सॉक्स को प्रॉपर तरीके से स्टोर करवाएंगे, प्रॉपर तरीके से किसी जगह पे रखेंगे एक स्पेसिफिक लेआउट के अंदर, तो उसको एक्सेस करने में आसानी होगी। कंप्यूटर भी ऐसे ही करता है कि वो डाटा को प्रॉपर ऑर्गेनाइज करके रखता है।
यानी कि अगर जो टेक्स्ट की फॉर्म में है या इमेजेस की फॉर्म में डाटा है उसको एक जगह पर एक्सटेंशन के थ्रू स्टोर करवाएगा, अगर वीडियोस हैं तो उसको दूसरी जगह पे स्टोर करवाएगा और उसकी एक्सटेंशन अलग होगी, अगर ऑडियोज हैं तो उसकी एक्सटेंशन अलग होएगी। यहाँ पर हमारे पास डिफरेंट तरह के डाटा स्ट्रक्चर्स दिए होते हैं और जो अभी आप इस बुक में पढ़ने जा रहे हो वो है अरे। अरे क्या होता है? अरे इज अ डाटा स्ट्रक्चर दैट कैन होल्ड मल्टीपल वैल्यूज ऑफ सेम डाटा टाइप। अरे एक ऐसा डाटा स्ट्रक्चर है जो मल्टीपल वैल्यूज को जिनकी डाटा टाइप सेम है उनको स्टोर करवा सकता है। यहाँ पे अब थोड़ी कंफ्यूजन हो जाएगी। आपने चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा था कि अगर हमें वेरिएबल स्टोर करवाने हैं तो हम इंट लिखते हैं। इंट लिखने के बाद हम क्या करते हैं कि इंट एक वेरिएबल हमने a डिक्लेयर कर दिया, उसको वैल्यू 5 असाइन कर दी। एक और वेरिएबल b के नाम से डिक्लेयर किया, उसको वैल्यू 3 असाइन कर दी। एक और वेरिएबल डिक्लेयर किया, उसको वैल्यू असाइन कर दी। अब आप देख रहे हैं बार बार हमें डिक्लेरेशन करना पड़ रही है और साथ वैल्यू असाइन करना पड़ रही है, तो ये एक हेक्टिक काम हो जाता है। इससे बचने के लिए हम क्या करते हैं, एक ही दफ़ा अरे डिक्लेयर करते हैं, यानी कि हम लिख देंगे अरे और आगे जितनी वैल्यूज आप उसके अंदर स्टोर करवाना चाहें, यहाँ पर ऊपर उसने बताया हुआ है कि कितनी वैल्यूज आप स्टोर करवा सकते हैं। ये देखें, यहाँ पर उसने बताया कि आप 100 वैल्यूज को स्टोर करवा सकते हैं एक अरे के अंदर। तो 100 वैल्यूज को जो आप स्टोर करवाएंगे तो आपको जस्ट एक ही दफ़ा अरे को डिक्लेयर करना पड़ेगा और डिक्लेयर करने के बाद आप उसके अंदर 100 वैल्यूज को स्टोर करवा सकते हैं। और वो वैल्यूज कैसी होंगी? सपोज अगर आप उसके अंदर टेक्स्ट टाइप का डाटा स्टोर करवाना चाह रहे हैं तो जस्ट आप उसके अंदर टेक्स्ट स्टोर करवाएंगे, नंबर्स नहीं आ सकते। अगर आप नंबर स्टोर करवा रहे हैं तो उसके अंदर टेक्स्ट नहीं आ सकता, यानी कि उसने उसको सेपरेट कर दिया, एक स्पेसिफिक डाटा को स्टोर करवा रहा है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं जिसमें हम सीखेंगे कि अरे डिक्लेरेशन क्या होती है और अरे इनिशियलाइजेशन क्या होती है।